हनी सिंह का जन्म 15 मार्च 1983 को पंजाब के होशियारपुर में एक सिख परिवार में हुआ। उनका असली नाम हृदेश सिंह है। हनी सिंह को शुरुआत से गानों का शौक था, इसलिए उन्होंने लंदन के ट्रिनिटी स्कूल में जाकर म्यूजिक की पढ़ाई भी की। बाद में हनी सिंह का परिवार पंजाब से दिल्ली आ गया। हनी सिंह ने अपने फैंस को देसी और अंग्रेजी दोनों गानों पर नचाया। उनके गाए गानों और उनके रैप के उनके फैंस दीवाने हो गए। वो जो भी गाते थे वो हिट साबित होता था, लेकिन फिर साल 2014 में अचानक हनी सिंह गायब हो गए। उनके बारे में कई तरह की खबरें आईं। कहा गया कि हनी सिंह को ड्रग्स और नशे की आदत हो गई है और उसे छुड़ाने के लिए वो रिहैब में अपना इलाज करवा रहे हैं। तो खबरें ये भी आईं कि उनके एक ट्रिप के दौरान बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने उन्हें थप्पड़ मारा है। इसके बाद हनी सिंह की पत्नी शालिनी ने ये साफ किया कि यह सब केवल अफवाह है। जवाब देते हुए शालिनी ने कहा कि शाहरुख क्यों इन्हें थप्पड़ मारेंगे। ये बात सब जानते हैं कि हनी शाहरुख की कितनी इज्जत करते हैं और शाहरुख भी हनी को अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं। उन्होंने कहा कि बल्कि शाहरुख ने हमारी मदद की और हमारा साथ दिया। इतना ही नहीं, हनी सिंह की एक तस्वीर भी साल 2014 में सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें वो अस्पताल के बेड पर जख्मी लेटे नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ ये मैसेज फैलाया गया कि हनी सिंह की मौत हो गई है। लेकिन इसके बाद हनी सिंह के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट कर यह जानकारी दी गई कि यह सब बातें महज अफवाह है। ये तस्वीर उनके एक गाने की थी। इसके बाद जब हनी सिंह 18 महीने गायब रहने के बाद अपने फैंस के सामने वापस आए, तब उन्होंने खुद बताया कि वो इतने समय तक कहां थे। हनी सिंह ने कहा कि मैं पहली बार इसके बारे में बात कर रहा हूं और मैं अपने फैंस को बताना चाहता हूं कि मैं इतने समय तक कहां था। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक उन्होंने बताया कि ये समय 18 महीने उनकी जिंदगी का सबसे खराब समय था। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में खबरें आईं कि मैं रिहैब में हूं, लेकिन उस दौरान मैं नोएडा में अपने घर पर था। सच्चाई ये है कि मैं बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित था। ये सब 18 महीने तक चला। इस दौरान मैंने 4 डॉक्टर बदले। दवाइयाँ मुझ पर काम नहीं कर रही थीं और अजीब चीजें हो रही थीं। बता दें कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक तरह की दिमागी बीमारी होती है जो डिप्रेशन की ही तरह होती है। इसमें इंसान या तो ज्यादा खुश महसूस करता है या फिर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। हनी सिंह ने बताया कि यह सब बहुत डरावना था। 1 साल बीत चुका था, लेकिन दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। उन्होंने बताया कि एक समय में मुझे लगने लगा था कि मैं सारी जिंदगी ऐसे ही रहूंगा। मैं अपने कमरे से भी बाहर नहीं आता था और घर से बाहर निकलना तो मैं भूल ही चुका था। उन्होंने कहा कि मैंने महीनों तक ना दाढ़ी बनाई ना ही बाल कटवाए। उन्होंने बताया जहां मैं हजारों लोगों के सामने परफॉर्म करता था, वहीं अब मुझे 4 से 5 लोगों के सामने आने से भी डर लगने लगा था। इस हालत में लाकर छोड़ देता है बाइपोलर डिसऑर्डर। लेकिन फिर जब चौथे दिल्ली के डॉक्टर ने मेरा इलाज किया, तब दवाइयां मुझ पर असर करने लगी। हनी सिंह ने बताया था कि इस दौरान उन्होंने 50 से 60 कविताएं भी लिखी थीं। बता दें कि अब हनी सिंह बिल्कुल ठीक हैं और अपनी गानों और फिल्मों पर ध्यान दे रहे हैं।